तो दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करें 72,825 शिक्षक भर्ती खुशखबरी, केस लिस्टेड, कॉलेज जारी। पहले ही दीपांकर दत्ता साहब 2 केस इस मामले से रिलेटेड कर चुके हैं खारिज। ठीक है, तो सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करें तो बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी में। पर जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। शुरू उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 7225 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई को लेकर अभ्यर्थियों की धड़कनें तेज हो गई। लंबे समय से 13 जुलाई का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उस समय झटका लगा जब सारी कॉलेज मुख्य कॉलेज केस में नाम शामिल नहीं मिला। इस तकनीकी उलटफेर के बाद अब 13 जुलाई की सुनवाई होने की उम्मीद महज 10% रह गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सप्लीमेंट्री कॉलेज में केस आता है तो सुनवाई संभव हो पाएगी, अन्यथा तारीख का आगे बढ़ना तय है। इस घटनाक्रम के बाद से वर्षों से नियुक्त आस लगाए बैठे अभ्यर्थियों में घोर निराशा है। उनके माथे पर चिंता का लकीरें खिंच गई। जस्टिस करोल के हटने के बाद मामला उलझ चुका है। गौरतलब है कि इस मामले में आखिरी सुनवाई 26 मई को हुई थी। इस दौरान पैरवी कर रहे प्रमुख जस्टिस संजय करोल ने खुद को इस केस से अलग कर लिया था। उनके हटने के बाद केस के भविष्य को लेकर कयासबाजी शुरू हो गई, जो कॉलेज लिस्ट के नाम न होने के बाद अब सच साबित होती रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, कड़ा रुख और बेंच की टेक्निकल पेज। कोर्ट की कार्रवाई को बेहद करीब देखने वाले याचिकाकर्ताओं और कानूनी जानकारों माना है कि वर्तमान शुभ संकेत नहीं है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मैटर पर पुराना रुख बताया जा रहा है। जस्टिस दीपांकर दत्ता पहले इस मैटर से जुड़े 2 केस खारिज कर चुके हैं। पूर्व में जब 1 माह यह केस उनकी कोर्ट में आया था तब भी वह इसे खारिज करने वाले थे, लेकिन उस समय एक सीनियर वकील जज के हस्तक्षेप और सलाह के बाद इस केस को यह कहकर बचा लिया गया था कि जस्टिस संजय करोल की कोर्ट में रेफ़र कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ इसकी मुख्य सुनवाई चल रही है। अब कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से केस दोबारा लिस्ट कराने के लिए एक बड़ा टेक्निकल पेज फंसा है। रोस्टर प्रणाली, नई बेंच की चुनौती। जस्टिस चीफ जस्टिस को रोस्टर प्रणाली के तहत एक नई बेंच देखनी होगी जिसमें जस्टिस प्रसन्ना वराले और जस्टिस दीपांकर दत्ता एक साथ ना हो, क्योंकि दोनों ही पहले से इस केस को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसके साथ ही जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस केस से दूरी बनाई थी। ऐसे में तमाम टेक्निकल बिंदुओं को जजों को पिछले संदर्भ को ध्यान में रखकर ही कोई नई बेंच तय होगी। इसके बाद ही केस लिस्ट हो पाएगा। विशेषज्ञों की सलाह, पुरानी रट छोड़ें, अब जो होगा मेरिट पर होगा। इस पर पूरे शिक्षक भर्ती से जुड़े कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब अभ्यर्थियों ने 16,000 मिडनाइट या 31,000 वाले पुराने दावों के तर्कों को रट छोड़ देनी चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार कोर्ट का रुख बेहद सख्त है। यदि इस केस आगे 1% भी राहत मिलने की गुंजाइश बनती है तो वह पूरी तरह केस मेरिट के गुणदोष पर आधार पर ही होगी, क्योंकि बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता जैसे सख्त रुख वाले जज शामिल हो सकते हैं। इसलिए किसी भी ढीली दलील या पुराने ढर्रे में दावों केस पर पूरी तरह खारिज होने का खतरा बना हुआ है। दोस्तों ये पोस्ट न्यूज़ ब्रेक मीडिया के द्वारा शेयर की गई है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें फाइनली आप देख सकते हैं 95-52/2023 कृष्ण कुमार वर्सेस श्री दीपक कुमार। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस जिसका डर था वही हुआ। 13/7/2026 को केस लिस्टेड है सीरियल नंबर 44 पर। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू। आप देख सकते हैं पिछली सुनवाई इसमें जो हुई थी 26 मई को, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें नॉट टू लिस्टेड बिफोर ऑनरेबल जज, ठीक है, संजय करोल, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने अपने आप को खुद से अलग कर लिया था। पार्ट 3 मामला था, रिलीज कर लिया था, रिलीज फ्रॉम पार्ट 3, जिसने रिलीज कर दिया था पार्ट 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली अब ये मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सील नागू सर की बेंच में लग चुका है। अब देखते हैं क्या होता है, किस्मत भरोसे जो भी होगा देखा जाएगा। फाइनली केस ये 2 जज की बेंच में मामला लगा हुआ है। धन्यवाद।